Well, so hello and welcome to my YouTube channel, Dhaval Sharma Vlogs, and I hope you guys are doing good. आज है बर्थडे और टाइम हो गया है 3:10 और मैं आ गया आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। अभी मेरे साथ है नीरज। हाय। नीरज का भी वेकेशन चालू है तो वो भी फ्री है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटोगामा। ऑटोगामा एक डिटेलिंग वर्कशॉप है जहाँ पे गाड़ियों का पीपीएफ, रैप और दूसरी एक्सेसरीज मिलती है। और वहाँ पे हमको इस गाड़ी को लेके जाना है। अभी मैं जिसमें बैठा हूँ स्कॉडा में, तो इसी का काम करवाने हम लोग को जाना है ऑटोगामा। ऑटोगामा ज़्यादा दूर नहीं है, बदलापुर में ही है। यहाँ से मेरे घर से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। और पहले भी हम लोग ने इस गाड़ी का काम कराया था, वहाँ से लैमिनेशन कराया था गाड़ी का। और फिर नैरिकेट की जो ब्रीजा है उसका भी काम करवा के लिया था वहाँ से। और प्रीमियम कार्स आती है वहाँ पे, सब चीज़ सब तरीके का काम होता है वहाँ पे। तो हम लोग ने सोचा कि उल्लासनगर वाशी जाने से अच्छा है कि जो घर के पास में वहीं से काम करा के लेते हैं। और वहाँ पे जाने का रीज़न है क्योंकि इसका थोड़ा पीपीएफ का काम करवाना है, तो मैं आपको उतर के बताता हूँ कि वो क्या काम है। तो ये है वो स्कोडा। तो अभी लगता है नीरज इसको वॉश करवा के लेके आया, इसलिए चमक रही है। रात को बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और इस गाड़ी पे ऑलरेडी पीपीएफ हो चुका है, 5 साल की वारंटी भी है पीपीएफ की। और अ, अच्छा काम भी हुआ है पीपीएफ का ऑलरेडी। बट अभी हम लोग को जाना है इसके लिए। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो थोड़ा पैच है यहाँ पे पीपीएफ नहीं है। अगर मैं दिखाऊँ तो आप ये लाइन देख सकते हो, यहाँ से ऐसी और यहाँ पे भी उखड़ा हुआ है। तो हम लोग को इसीलिए जाना है क्योंकि ये जो बॉनेट है इसका हम लोग को फिर से पीपीएफ करवाना है, क्योंकि वो इतना पैच जो निकाला था वो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये फिर अगर पीपीएफ नहीं रहेगा इसके ऊपर तो ये पेंट डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो आप खुद ही डिफरेंस मेकआउट कर सकते हो। ये साइड में पीपीएफ लगा है तो ये ज़्यादा शाइन कर रहा है, ज़्यादा पॉलिश लग रहा है। यहाँ पे पीपीएफ नहीं है तो फिर ये अलग ही एक टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा मैट टेक्सचर आ रहा है। बाकी ये ग्लॉसी टेक्सचर एकदम अलग लग रहा है। और इसका जो रीज़न है, मतलब ये जो निकला है वो मैं बता दो क्या हो गया था। लास्ट वीक इस गाड़ी का थोड़ा डैमेज हो गया था यहाँ से। एक्चुअली ट्रैफिक में खड़ी थी और एक आगे ट्रक खड़ी थी, तो वो रिवर्स में ले रहा था, तो उसका जो बम्पर होता है पीछे जो एक बार आता है वो आके यहाँ पे टच हो गया था। तो वो टच हो गया तो जिसकी वजह से यहाँ से डेंट आ गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको स्क्रैचेस दिखाई दे रहे होंगे। ये एक यहाँ पे है और ये नीचे डीआरएल के ऊपर भी है। सॉरी, ये फॉग लैम्प के ऊपर भी आपको देखने मिलेगा ये। तो ये चीज़ डैमेज हो गई थी और यहाँ पे भी थोड़ा गैप बढ़ गया है। तो एक लोकल मैकेनिक है पनवेल में, उसको दिखा दिया था तो उसने ठीक कर दिया अच्छे से। ठीक करने के बाद में ये पूरा बन के रेडी हो गया है। और वो पीपीएफ इसके लिए ही निकाला था ताकि वो पीपीएफ निकलेगा, फिर ये काम हुआ डेंटिंग का और वो प्रॉपरली एकदम बैठ चुका है। तो अभी इसी को फिक्स करने जाना है। ये जो पूरा बॉनेट है, ये पूरा पैनल है, इसके ऊपर पीपीएफ लगेगा अच्छे से। और ऑलरेडी बात हो गई ऑटोकामा वालों के साथ में, तो चलते हैं अभी वहीं पे। और गाड़ी तो वैसे चमक ही रही है। पीपीएफ होने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। पेंट प्रोटेक्शन रहता है, प्लस वो जो छोटे छोटे ग्रेवल्स उड़ते रहते हैं रास्ते में उससे भी फिर बचा हुआ रहता है। तो बाकी की बात अभी गाड़ी पे बैठ के करते। तो ये जो डैमेज जो हुआ था वो लास्ट वीक हुआ था, तो इतना मेजर डैमेज नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ी है, गाड़ी पे अगर कुछ भी नुकसान होता है तो थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है। इसको हम लोग शोरूम में भी लेके जा सकते थे, इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते थे, बट लेकिन गाड़ी की ज़रूरत थी, आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो इसकी वजह से हम लोग ने इसे शोरूम में नहीं दिया। क्योंकि अगर सर्विस सेंटर देते तो इंश्योरेंस क्लेम होने को टाइम लगता, उसका अप्रूवल आता, फिर गाड़ी में उसका काम होता, नहीं करके 1 हफ्ते का टाइम तो चले ही जाता था। तो हम लोग के पहचान वाला एक है बंदा, वो पनवेल लेके गया। पनवेल में एक लोकल मैकेनिक है, उसने प्रॉपरली सारा काम करके दे दिया अच्छे से। और वैसा पता भी नहीं चल रहा है कि उधर डैमेज हुआ था या डेंट आ गया था। तो गलती अब ऐसा देखा जाए तो किसी की भी नहीं थी। ट्रैफिक में था, बब्बर टू बब्बर ट्रैफिक था। अब वो ट्रेलर भी बड़ा था, उसको पता नहीं चला कि पीछे गाड़ी खड़ी है और वो टच हो गई। तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते। अभी आप रास्ते पे चल रहे हो, भले 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो ये सब चीज़ों के लिए भी आपको रेडी रहना ही पड़ता है। आप कब तक बच के चलोगे। तो देखते हैं। अभी नीरज ड्राइव कर रहा है और हम लोग पहुँचते हैं पहले ऑटोगामा। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोसेस किस तरह से रहेगा। पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर दूसरा पीपीएफ लगेगा। मैं पहले सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, सेफ्टी ज़रूरी है बॉस। तो फिर पीपीएफ लगेगा, उसके बाद में फिर
आगे का काम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पनवेल हाईवे है जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं, और आप जो लेफ्ट में बिल्डिंग्स देख रहे हो उसके फ्रंट साइड पे ही ऑटो गाबा है। तो आगे जाके लेफ्ट लेना है और थोड़ी दूरी पे वो वर्कशॉप है। तो वो लोग का काम देखा है हम लोग ने, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग काम करते हैं, एकदम प्रोफेशनल है। और यहाँ पे है ये बदलापुर का लेक। यहाँ पे हम लोग रानीखेत के गणपति विसर्जन करने के लिए आए थे। तो अभी दिवाली की थोड़ी बहुत धूप खत्म हो गई है यहाँ पे। तो दिवाली पे 3-4 दिन यहाँ पे तो बहुत ही रौनक मची हुई थी, बहुत लोग थे यहाँ पे। लोग रास्ते पे आके पटाखे फोड़ रहे थे। तो अच्छी गई दिवाली। आई होप आप लोग की भी दिवाली अच्छी रही होगी, और आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो। तो अभी पहुंच गए हैं हम लोग ऑटो गाबा। हम लोग ने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा था, इसीलिए उन्होंने ये टाइम पे हमको बुलाया था, तो हम लोग आ गए अभी। आप देख सकते हो एक स्कॉडा खड़ी है जिसको शायद से रैप हुआ है। तो यहाँ पे है ऑटो गाबा, यहाँ पे खड़ी है अपनी स्कॉडा, और किया की थोड़ी वॉशिंग चल रही है, और वहाँ पे एक स्कॉडा खड़ी है जिसका रैप हुआ है। ये नाडो ग्रे है आई बिलीव। ये वाला रैप आजकल बहुत चल रहा है, हर एक गाड़ियों में चल रहा है, तो अच्छी लग रही है। तो अभी ऑटो गाबा का बंदा आ गया है देखने के लिए कि क्या काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको अभी बराबर पता चल रहा होगा कि ये लाइन है, यहाँ से पूरा काटा था, जो लोकल मैकेनिक था उससे पूरा काटा था इसको, और फिर उसके बाद ये काम किया था। तो अभी ये निकलेगा पीपीएफ, इसके ऊपर चढ़ेगा दूसरा वाला। तो ये थोड़ा खींच खींच के निकालना पड़ेगा हीट गन से, ताकि वो ग्लू है अंदर का वो मेल्ट हो जाए, और फिर प्रॉपर काम हो जाए इसके ऊपर। तो अभी मैं ऑटो गामा में हूँ। ये इनका पूरा सेटअप है, ऊपर लाइटिंग है और ये उनका स्पेस है। गाड़ी अंदर आ जाती है और प्रॉपरली ये लोग काम कर पाते हैं। तो अब ये स्कॉडा का आई बिलीव काम हो गया है। अब ये निकलेगी आगे, उसके पीछे फिर हमारी गाड़ी लगेगी। ये वाला रैप आजकल बहुत चल रहा है, और ये सारी एक्सेसरीज भी रखता है। सीट कवर हो गया, वाइपर हो गया, डोर वाइजर, व्हील कवर, ऊपर भी आप देख सकते हो। स्टीरियो भी है इनके पास में, पूरा मल्टीमीडिया सेटअप है, लाइट्स है इनके पास। तो ये पूरी एक्सेसरीज में भी डील कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा काम है। 2-3 गाड़ियों का काम हमारे पहचान में था, इनके पास से हुआ था। और ये रैप है, और रैप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये जो गारवारे का पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है पीपीएफ, यही लगा हुआ था पहले और अभी भी यही लगवाना है। और ये डिफरेंट टाइप के रैप्स हैं। तो हम लोग ने यही सोचा कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है उल्लासनगर वाटी जाने से अच्छा है हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, घर के पास में ही है। अच्छे से हमारा काम भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो आप गाड़ी अंदर लेते हो और मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से काम हो रहा है, तो आप बने रहिए। तो अभी गाड़ी पार्क कर दी है, और ये लोग अभी अपना काम चालू करेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि पहले ये निकालना पड़ेगा, ये जो ऑलरेडी इतना पीपीएफ लगा हुआ है वो और निकलेगी, और उसके ऊपर नया पीपीएफ लगेगा। तो उसको थोड़ा खींच के भी निकाल सकते हैं, या तो फिर हीट गन से थोड़ा ग्लू बेल्ट करके भी निकाल सकते हैं। बट ये इस तरह से खींचेंगे तो भी निकल जाएगा। निकालना इतना बड़ा टास्क नहीं है, उसको जो बिठाने का जो रहता है वो प्रॉपरली अलाइन करके प्रॉपरली उसको फिर बैठाना पड़ता है, क्योंकि बबल्स ना आ जाए उसके अंदर। तो ऑलमोस्ट पूरा निकल गया है ये पीपीएफ पुराना वाला।
तो अभी इसके ऊपर वो जो ग्लू रिमूवल रहता है वो स्प्रे करके रखा है। ये एक तरीके का केमिकल रहता है जो जितना भी गम रहता है ना उसको निकाल देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा लेयर है और ये जो दाग आ गया है, ये जो लाइन आ गई, ये सब निकल जाएगा। क्योंकि इसके पहले का जो पीपीएफ जो अभी निकाला उसका गम रह गया है, तो जब तक वो नहीं निकलेगा तब दूसरा नहीं बिठा सकते। तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और अंदर भी थोड़ा बहुत लेयर रह गया है, उसको भी निकालना है। लोगों निकाल के अच्छा पड़ेगा। अभी आप लोग दोनों आगे साइड में बैठ गए क्योंकि वो लोग जो केमिकल स्प्रे किया था पूरा मुंह में चले गया, पूरा कैसा लगा देखो। मेरी भी हालत वही हो रही है। तो सोचा कि थोड़ा अभी हम लोग इधर आके रुक जाते हैं, जब वो डालेगा नया पीपीएफ तब जाके उधर देखूंगा कैसे काम चल रहा है। बहुत तो पहले का जो लेयर था उसका ग्लू पूरा निकाल दिया है। अभी इसके ऊपर पॉलिश होगा, थोड़ा फिनिशिंग होगा, उसके बाद में फिर नया पीपीएफ चढ़ेगा। एक्चुअली ये लोगो निकलवा के करवाना था, बट वो जो बंदा है जो लोगो निकालता है वो है नहीं अभी यहाँ पे। तो ठीक है, जैसा भी चल रहा है काम चलने दो। तो जो पोर्शन था जहाँ पे डेंटिंग का काम हुआ है, जहाँ से पीपीएफ निकाला था पहले, उसको थोड़ा सैंड पेपर से उसको घिसना पड़ेगा ताकि वो जो रफ़ एरिया है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। क्योंकि डेंटिंग करने के बाद में उसको रीपेंट किया था इतना थोड़ा सा पोर्शन, तो वो रफ़ एरिया था तो उसको भी स्मूथ करना पड़ेगा। तो वो सैंड पेपर से हो जाएगा स्मूथ। ये प्रोसेस के बाद में फिर इसको ऊपर और थोड़ी डिटेलिंग होगी, मतलब फिनिशिंग होगी, वो पॉलिश होगा। तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक एक चीज़ फॉलो करना पड़ती है तब जाके एक काम होता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल्स है, इसीलिए ऐसे ऑटो कामा जैसे वर्कशॉप है जहाँ पे आओ, अपनी गाड़ियाँ लेके आओ और वो फिर आपका सारा काम करके दे देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि बदलापुर में ये आ गया है, तो घर के पास में ही सब है, तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसके ऊपर पॉलिश का काम शुरू होने वाला है। तो इसका भी एक तरीका है करने का। तो अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, ये जो पुराना कलर है गाड़ी का वो दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर नया कोट लगाया था, बट ये पॉलिश करते टाइम ये पैच और ये एक छोटा पैच, तो ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इसके ऊपर तो काम नहीं कर सकते क्योंकि इतना पूरा पोर्शन है पॉलिश किया, और यहाँ पे अभी वो जो ओरिजिनल कलर है वो दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है अभी। तो अभी शायद से पीपीएफ नहीं लगेगा इसके ऊपर। प्रॉब्लम क्या हो गया है बता दो। जब इसका काम हुआ था ना
तब वो बंदे ने जो मैकेनिक है उसने इधर का काम बराबर किया, बट ये पोर्शन कवर करने के बदले यहाँ पे भी उसने एक पेंट की लेयर मार दी। और अब जब स्टैंडिंग हो रहा था, पॉलिश हो रहा था, तब ये निकल गया यहाँ से। तो ये जो आप अंदर देख रहे हो ये ओरिजिनल कलर है और ये वो मैकेनिक ने मारा है, तो ये डिफरेंस अलग ही लग रहा है। तो हम लोग ने पीपीएफ डाल के ट्राई किया है इसके ऊपर, इतने ही पोर्शन पे पीपीएफ लगाया, बट ये अलग से ही लग रहा है। और दूसरी बात है, अभी ये वाला जो पीपीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, ये जो सैंपल लगाया था उसमें भी ये कलर निकल रहा है। तो ये वाला कलर पूरा निकल रहा है और ख़राब हो रहा है। तो फिर अभी ये पीपीएफ लगा के मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा दाने वाने उठे हुए। तो मुझे नहीं लगता अभी इसका काम होगा। अभी इसको फिर से पूरा बोनट पेंट कराना पड़ेगा, जो मतलब जो प्रोसेस है पेंटिंग का, उसको घस के फिर बेस लेयर, प्राइमर, क्लियर कोट वो सब मारने के बाद में फिर इसके ऊपर पीपीएफ लगाना पड़ेगा। इसका काम नहीं होने वाला है अभी। ये इसने तकलीफ दे दी यार, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला सीन हो गया है। ऑटो गामा और इसके बाजू में मिलेनियम टोयोटा, फिर पल्स जेम, वहाँ पे है पनवेल हाईवे, और ये जाता है बदलापुर स्टेशन की तरफ। तो आप इधर कभी भी आ सकते हो और अपनी गाड़ी का डिटेलिंग का जो काम है वो करवा सकते हो। तो हम लोग अभी निकल गए ऑटो गामा से और पूरा मूड ऑफ हो गया है। डिसअपॉइंटेड है दोनों भी, क्योंकि एकदम मस्त मूड के साथ में आए थे कि आज गाड़ी का बीपीएफ हो जाएगा, मतलब जो काम था वो हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। और गलती शायद से उल्टा काम बढ़ गया है, किसकी बोल सकते हैं पता नहीं, लेकिन काम बढ़ गया। अभी तो ज़्यादा ही काम बढ़ गया है। पहले सोचा था कि पीपीएफ लगवा के काम निपट जाएगा अपना बोनट के ऊपर, बट अभी तो ऐसा हो गया ना कि बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ गया है। क्योंकि जिस मैकेनिक ने काम किया था उसने मतलब जहाँ पे डेंट था वो तो बराबर बना दिया, उसके ऊपर पेंट भी कर दिया, बट उसने सिर्फ उतना पोर्शन मारने के बदले जहाँ से उसने काटा था पीपीएफ वो पूरे पे पेंट मार दिया, और वो शायद से एक ही लेयर लगाई थी उसने। तो जब उसको सैंड पेपर से घस रहे थे और जब पॉलिश हो रही थी तो एक पैच आ गया, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो हम लोग ने सोचा कि वो छोटा सा पैच है तो वो पीपीएफ लगा के कवर हो जाएगा, बट जब वो सैंपल लगाया हम लोग ने तब वो और पेंट निकलने लग गया। तो वो तो नुकसान नहीं हो गया, मतलब फिर मतलब नहीं बनता अगर 5-6 हज़ार खर्चा करके हम लोग बिठा रहे नया पीपीएफ, फिर बाद में वो नुकसान ही करने वाला है, पेंट निकलने ही वाला है, तो फिर लगा के कुछ सेंस बनता है नहीं। और अभी जब ध्यान से देखा नीचे बम्पर की तरफ भी, तो मैकेनिक ने वहाँ से भी पीपीएफ काट के रखा हुआ था, मतलब उसने बम्पर पे भी एक लेयर मारी है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, या तो नीरज का भी पहचान वाले हैं बंदे लोग, उनके पास लेके जाके पूरा बोनट को निकालना पड़ेगा। जो पेंट की प्रोसेस होती है फ्रॉम स्टेप 1 टिल एकदम फाइनल, वो पूरा करना पड़ेगा। वो करने के बाद में फिर पीपीएफ लगेगा इसके ऊपर। तो ये चीज़ है ना, मतलब बहुत अपसेट कर देती है कि आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी लेने के बाद में आप उसके ऊपर काम करवाते हो, एक्सेसरीज बिठवाते हो, फिर पेट प्रोटेक्ट करने के लिए सब फिल्म बिठाते हो, फिर थोड़ा भी नुकसान हो जाता है ना तो फिर वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी बात है। तो मूड तो ऑफ है, क्या करें, ये सब चीज़ें झेलना पड़ती है। एक छोटी सी गलती बड़ा काम कर देती है, और कुछ नहीं। तो हम लोग अभी आ गए यदेश मोटर्स में, ये नीरज का ही है, और ये लोग प्री ओन कार्स में डील करते हैं। एक वैगनआर खड़ी है, ईटियोस है, वहाँ पे होंडा सिटी है, और एक इनोवा भी खड़ी है। तो नीरज
तो नीरज ने सोचा कि पहले आके उसके पापा को गाड़ी दिखा देते, उसके पापा क्या बोलते हैं। अगर वो पेड जॉब का थोड़ा भी काम है तो वो करवा के फिर हम लोग देखते हैं क्या कॉल लेना है, या तो सर्विस सेंटर पे, या तो फिर अगर इनका भी कोई पहचान का मैकेनिक मिल रहा है अच्छा खासा तो उसी से काम करवा के ले लेते हैं। यहाँ पे खड़ी है इनोवा और इसका पूरा रिस्टोरेशन का काम होने वाला है। तो अभी आप इसकी हालत देखो कैसी है। तो इसका बिफोर आफ्टर वीडियो में बनाने वाला हूँ। आगे से इसका बम्पर निकला हुआ है और गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हो कैसी है। उस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। तो पेंट जॉब से लेके बॉडी वर्क सब होगा इसके ऊपर, इंटीरियर का काम भी होगा और आगे से कुछ इस तरह से है। तो ये वर्कशॉप नीरज का ही है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये है यज्ञेश मोटर्स और यहाँ पे उनका नंबर भी है, नीरज के पापा का नंबर है ये। तो कार सेल्स एंड परचेस करते हैं, फिर जो मैकेनिकल वर्क है जितना भी गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर वो सब करके देते हैं ये लोग। तो ये जो रोड है ये सीधा जाता है टूवर्ड्स अमरनाथ, उल्लासनगर, डोंबिवली। ये रोड जाता है टूवर्ड्स बदलापुर सीधा और ये यहीं पे लोकेटेड है। तो ये प्री ओन्ड कार्स में भी डील करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले। एक होंडा सिटी खड़ी है, ईटियोस है, एस्टिलो है, वैगन आर है, और भी लाइनअप था इनके पास में, वो अभी शायद से बिक चुकी है सारी गाड़ियाँ। और ख़ास बात यह रहा कि यहाँ पे इनके साथ साथ ये गैराज वाले भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी मैकेनिकल वर्क है वो लोग कर देते हैं, रिपेयर हो गया, फिर पेंटिंग का काम हो गया। जैसे कि अभी वो इनोवा रिस्टोर हो रही है पूरी तरह से, तो उसका भी काम चालू है। तो अभी नीरज के पापा गए हैं एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। उनके पास एक गाड़ी आई है स्विफ्ट, उसी की डील चल रही है, तो उसका टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं। वो जैसे ही आएंगे तो वो फिर अपने बंदे से बात करेंगे जो पेंटिंग का काम करता है, वो क्या सजेस्ट करता है। अगर वो बात अगर बन गई तो यही से कराएंगे, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्विस सेंटर लेके जाने का ही है। फिर तो मोटा फटका बैठने वाला है, मतलब बहुत सारे पैसे लग जाएंगे उसमें। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अब ये सब चीज़ें तो मैनेज करना पड़ेगी। तो अभी हम लोग निकल गए नीरज के वर्कशॉप से और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स देवाली। हम लोग के जो संदीप भाई हैं उनको लेने जा रहे हैं। एक्चुअली गलती थोड़ी हम लोग से भी हो गई थी, जब गाड़ी वो डैमेज हुआ था उसी टाइम उसको सर्विस सेंटर में छोड़ देना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैंने बोला आपको कि आउट ऑफ स्टेशन जाना था गाड़ी लेके और दूसरी गाड़ी अवेलेबल थी नहीं, और 4-5 दिन रुकने का भी टाइम नहीं था क्योंकि दिवाली थी, दिवाली में कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए जल्दी जल्दी में हम लोग को जो ठीक लगा हम लोग ने वो किया। अब जब गाड़ी बन के आ गई थी तब हम लोग को लगा चलो काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, अभी सिर्फ पीपीएफ करवाना है तो वो करवा के ले लेंगे। तो ये एक अच्छी सबक मिल गई है कि अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है और आप उससे बहुत प्यार करते हो तो इससे अच्छा है कि आप सर्विस सेंटर ही ले जाओ उसको। बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग के लिए। तो अभी बात हो गई है नीरज के पापा से, तो उन्होंने बोला है कि वो करवा के दे देंगे पेंट जॉब जो भी है बोनट का, और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे पीपीएफ करवाना है या नहीं। करवाना तो पड़ेगा बट अभी पहले ये जो ज़रूरी काम है वो हो जाए। तो जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जो मन बना के गए थे वो भी नहीं हुआ, मन का काम नहीं हुआ। और जब अपनी मन मर्जी का काम नहीं होता है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाते लोग। तो ठीक है, जो है जैसा भी है चलता रहता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छे बुरे जो भी कमेंट है प्लीज़ करना। और एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।